गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरी क्लास में, मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC एस्पिरेंट सेट पर। तो हमने ये क्लास शुरू की है कि मैपिंग के द्वारा जियोग्राफी। तो हम भारत के मैप के द्वारा चीज़ें देख रहे हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके। तो पहली क्लास में हमने थोड़ा भारत का इंट्रोडक्शन देखा था, सामान्य परिचय। फिर उसके बाद क्या हमने भारत की पहाड़ियाँ पर्वत देखे। फिर उसके बाद हमने भारत की नदियाँ देखी। तो आज तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास में हम देख रहे हैं भारत में कर्क रेखा, और कर्क रेखा के बाद हम देखेंगे भारत में मुख्य खनिज, और ये हम मैप में ही देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम बिना देर किए हुए आज की क्लास। तो भारत में कर्क रेखा, तो भारत में जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला जो राज्य है वो राजस्थान। राजस्थान में 510 किलोमीटर। गुजरात, गुजरात में 398 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर? तो 900 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर? तो 327 किलोमीटर। झारखंड में 134 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में 316 किलोमीटर। त्रिपुरा में 8 किलोमीटर। और मिजोरम राज्य में 108 किलोमीटर यह कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो, ये राजस्थान, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में अधिकतम लंबाई है। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। राजस्थान में न्यूनतम क्यों होगी? न्यूनतम तो त्रिपुरा में होगी। ठीक है। माही नदी 510 किलोमीटर, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ 8 किलोमीटर लिखा है त्रिपुरा। ठीक है, देखेंगे इसका कुछ क्या होता है, देखें। तो माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। जो माही नदी है वह मध्य प्रदेश में ऐसे होकर और ऐसे गुजरात में होकर ऐसे गिरती है। तो जब वो राजस्थान और गुजरात में जाकर ऐसे नीचे आकर गिरती है, तो एक बार यहाँ मध्य प्रदेश में ही काट देती है, और एक बार यहाँ राजस्थान से गुजरात में होकर जाती है। तो 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी। अब ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा की। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और रा से राजस्थान। तो ये क्या थी? ट्रिक है कर्क रेखा की। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें इस तरह से दी गई है कर्क रेखा। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब भारत के सभी राज्यों के प्रमुख खनिज पदार्थ देखते हैं हम। ठीक है, मैप में। तो हरियाणा में क्या है? पतवर और सितिका। और पंजाब में क्या मिलता है? चूना पत्थर। राजस्थान में क्या मिलता है? तावा, जस्ता, संगमरमर। ठीक है। गुजरात में क्या मिलता है? बॉक्साइड और नमक। गुजरात में क्या? बॉक्साइड और नमक। और महाराष्ट्र में क्या मिलता है? कोयला और मैग्नीज। महाराष्ट्र में मिलता है कोयला और मैग्नीज। गोवा में क्या? लौह अयस्क मिलता है। गोवा में लोहा अयस्क मिलता है। कर्नाटक में मिलता है सोना और लोहा। केरल में क्या मिलता है? केरल में मिलता है इलोनाइट और खैर मिनरल।
लिमनाइट होता है, एलोनाइट भी क्या कुछ होता है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। लिग्नाइट होता है। तो खैर मिनरल केरल में। अब तमिलनाडु में क्या मिलता है, तमिलनाडु में चूना पत्थर मिलता है, लिग्नाइट मिलता है। तेलंगाना में क्या मिलता है, तेलंगाना में मिलता है कोयला। आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट मिलता है। उड़ीसा में लोहे अयस्क, उड़ीसा में लोहे अयस्क और बॉक्साइट मिलता है। पश्चिम बंगाल में भी क्या मिलता है, कोयला। मिजोरम में चूना पत्थर। त्रिपुरा में मिलता है प्राकृतिक गैस। त्रिपुरा में क्या, प्राकृतिक गैस। मणिपुर में क्या, क्रोमाइट। नागालैंड में क्या, कोयला मिलता है। और यहाँ असम में क्या मिलता है, असम में मिलता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। मेघालय, मेघालय में क्या मिलता है, कोयला चूना पत्थर। मेघालय में मिलता है चूना पत्थर और कोयला। असम में क्या, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। सिक्किम में क्या मिलता है, तांबा, सिक्किम में मिलता है तांबा। उत्तर प्रदेश में क्या, चूना पत्थर, उत्तर प्रदेश में मिलता है चूना पत्थर। उत्तराखंड, उत्तराखंड में मिलता है मैग्नीसाइट, उत्तराखंड में मैग्नीसाइट। हिमाचल प्रदेश में क्या मिलता है, चूना पत्थर, हिमाचल प्रदेश में मिलता है चूना पत्थर। और मध्य प्रदेश में मिलता है हीरा और तांबा। ठीक है, तो प्रमुख खनिज इन राज्यों में क्या, ये चीज़ें प्रमुख मिलती हैं, ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, इन्हीं राज्यों में मिलती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में भी यही है, वो थोड़ा डार्क था, ये थोड़ा लाइट है। ठीक है, क्या रिवीजन करें, हरियाणा में पतवट सितिका, और पंजाब में चूना पत्थर, राजस्थान में तांबा जस्ता संगमर, गुजरात में बॉक्साइट नमक, महाराष्ट्र में कोयला मैगजीन, गोवा में लोहा अयस्क, कर्नाटक में सोना और लोहा, केरल में इलोनाइट और रबर मिनरल है। ठीक है, तमिलनाडु में चूना पत्थर लिग्नाइट, तेलंगाना में कोयला, आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट, उड़ीसा में लोहे अयस्क और बॉक्साइट, पश्चिम बंगाल में कोयला, मिजोरम में चूना पत्थर, त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस, मणिपुर में क्रोमाइट और नागालैंड में कोयला, मेघालय में कोयला चूना पत्थर, असम में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसें, सिक्किम में तांबा, उत्तर प्रदेश में चूना, उत्तराखंड में मैग्नीसाइट और हिमाचल प्रदेश में मिलता है चूना पत्थर, और मध्य प्रदेश में हीरा और तांबा। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड भारत के टॉप 10 खनिज उत्पाद, टॉप 10 खनिज उत्पाद। तो अभ्रक, अभ्रक कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, तो झारखंड में। तांबा, तांबा सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा राजस्थान में। और सोना, भारत में सोना कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में। हीरा एकमात्र मध्य प्रदेश में, हीरा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यूरेनियम, यूरेनियम मिलता है झारखंड में। और मैग्नीज मिलता है ओडिशा में। मैग्नीज कहाँ पे, ओडिशा में। बॉक्साइड भी उड़ीसा में। लोयस्क भी ओडिशा में। कोयला मिलता है झारखंड में। तो ये क्या थे, भारत के टॉप 10 खनिज उत्पाद यहाँ से होते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो राजस्थान से मिलता है हमें संगमरमर और जस्ता चांदी। राजस्थान से संगमरमर, चांदी और जस्ता मिलता है, ये भारत के प्रमुख खनिज है। गुजरात में नमक और जिप्सम मिलता है। महाराष्ट्र में मैग्नीज मिलता है। मध्य प्रदेश में हीरा और झारखंड में कोयला। उड़ीसा में लोयस्क, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट मिलता है। आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर मिलता है। तेलंगाना में क्या, ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, कर्नाटक में सोना मिलता है। तो देख लिया, राजस्थान में क्या, संगमरमर, चांदी, जस्ता। गुजरात में नमक, जिप्सम। महाराष्ट्र में मैग्नीज। कर्नाटक में सोना। तेलंगाना में ग्रेनाइट। आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट। उड़ीसा में लौह अयस्क। झारखंड में कोयला। तो ये मध्य प्रदेश में हीरा, प्रमुख खनिज। अब अगली स्लाइड देखते हैं हम। अब ये है आपकी टेबल, भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। तो किस खनिज के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि आगे है। तो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में, झारखंड आ गया है कोयला खनिज में। अब सीसा और जिप्सम राजस्थान। तांबा और हीरा में मध्य प्रदेश आगे है। टिन में छत्तीसगढ़। सोना लोहे अयस्क में कर्नाटक। चांदी और जस्ता राजस्थान।
लिग्नाइट तमिलनाडु में, यूरेनियम निकेल झारखंड में, मैग्नीज और बॉक्साइड उड़ीसा में, पेट्रोलियम महाराष्ट्र में। ठीक है। अब अभ्रक और चूना पत्थर आंध्र प्रदेश में, संगमरमर ग्रेफाइट राजस्थान में, कोबाल्ट और टंगस्टन ये भी राजस्थान में। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में कुछ नया लेकर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।